हेलो फ्रेंड्स। यस बैंक में लगातार धमाकेदार खबरों का सिलसिला बना हुआ है। यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार पूरे एक्शन मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में लेटेस्ट अपडेट में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस प्रकार उन्होंने अनिल अंबानी ग्रुप के कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन की रिकवरी के लिए स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने अनिल अंबानी की 2 प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। ऐसे ही और रिकवरी स्टेप्स वे अदर कंपनी के एनपीए लोन रिकवरी के लिए ले सकते हैं। आपको पता होगा कि यस बैंक ने अनिल अंबानी की 2 प्रॉपर्टी को सरफेसी एक्ट के तहत एक्वायर कर लिया था। इससे पहले Q1 रिजल्ट पेश करने के बाद यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने यस बैंक को ग्रोथ पाथ पर ले जाने के लिए एक धमाकेदार प्लान पेश किया था। यह प्लान आपको जानना और जानने से ज़्यादा समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लान को समझने के बाद आप यस बैंक की असली कीमत समझ पाएंगे। आइए इस प्लान को समझते हैं। भारत में नोटबंदी के बाद से ही डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफ़ी तेजी आई है। यही कारण था कि डिजिटल वैलेट पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनी पेटीएम ने काफ़ी ग्रोथ किया और काफ़ी लोगों ने डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आगे चलकर डिजिटल वैलेट ट्रांजैक्शन की जगह यूपीआई ट्रांजैक्शन ने काफ़ी जोर पकड़ा, जहां डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करने वाली कंपनी जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे और पेटीएम जैसी कंपनी ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया। तो अब हम यहाँ जिस यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसमें यस बैंक हुपिंग 37% मार्केट शेयर कमांड करती है, जहां यस बैंक के प्लेटफॉर्म से बीते जून क्वार्टर में 2.5 लाख करोड़ तक का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ। यही नहीं, आपने आईएमपीएस ट्रांजैक्शन का भी नाम सुना होगा। आईएमपीएस ट्रांजैक्शन में नंबर 1 पोजीशन कमांड करते हुए यस बैंक ने 27,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यस बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या होगी, जहां यस बैंक एक ज़बरदस्त मार्केट शेयर कमांड कर रही है, चाहे बात यूपीआई ट्रांजैक्शन की हो या आईएमपीएस ट्रांजैक्शन की। तो इसी कड़ी में यस बैंक के शेयर होल्डर के वैल्यू अनलॉकिंग की दिशा में बढ़ते हुए यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने एक ज़बरदस्त प्लान पेश किया है। उन्होंने कहा कि वे यस बैंक के डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को एक अलग सब्सिडियरी कंपनी बनाएंगे, जहां इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन डिराइव होने के बाद कुछ % स्टेक सेल कर मार्केट से मनी रेज करेंगे, जो मनी यस बैंक के ग्रोथ के लिए काम आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जहां यस बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन और आईएमपीएस ट्रांजैक्शन में एक ज़बरदस्त मार्केट शेयर कमांड कर रही है, तो उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म की मार्केट वैल्यू कितनी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी पेटीएम की मार्केट वैल्यू अभी 16 से 18 बिलियन डॉलर तक आकी जा रही है, जहां $1 बिलियन की कीमत आप रफली 7,000 करोड़ मानकर चल सकते हैं, जिससे आपको एक क्लू मिल सके कि यस बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म की कीमत कितनी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यस बैंक में कितना बड़ा खजाना छिपा हुआ है, जिसकी असली कीमत सामने आने पर कोई भी सरप्राइज्ड हो सकता है। तो अभी आप इतने से ही संतुष्ट मत हो जाइए। दूसरी खबर है, वो भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। आपने एआरसी सुना होगा, जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में आर्क कहते हैं। आर्क यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आपको अक्सर सुनने में आता होगा कि कोई बैंक अपने एनपीए अकाउंट को बेचेगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो अकाउंट पहले से ही एनपीए चल रहा है, भला उसे कौन खरीदेगा। तो आप जानते होंगे कि वैसे एनपीए अकाउंट्स यही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज खरीदती है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि इससे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का क्या फ़ायदा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वैसे एनपीए अकाउंट को काफ़ी डर्ट चीप वैल्यूएशन पे खरीदती है, जिसकी अमाउंट नेगोशिएबल और काफ़ी हद तक केस में अनडिस्क्लोज्ड होती है। एक उदाहरण के तौर पर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अगर किसी बैंक का कोई पार्टिकुलर अकाउंट 4,000 करोड़ का है जो एनपीए हो चुका है, अब बैंक को लग रहा है कि ये पैसे उसे वापस नहीं मिलने वाले, और कानून में बने अलग अलग एक्ट के तहत अगर इससे वह कुछ रिकवरी करना भी चाहे तो उसे काफ़ी मैन पावर और काफ़ी टाइम वेस्ट करना होगा। ऐसी स्थिति में बैंक उस अकाउंट को ऑलमोस्ट 90% तक चीप वैल्यूएशन पर एआरसी कंपनी को देने को राजी हो जाती है, जिसे मैक्सिमम केस में पब्लिकली अनडिस्क्लोज्ड ही रखा जाता है। अब चूंकि एआरसी कंपनीज का मेन फोकस रिकवरी पे होता है और वह कानून में बने सभी एक्ट का फ़ायदा उठाकर इस पैसे को रिकवर कर लेती है। अब अगर एआरसी कंपनीज उस पार्टिकुलर एनपीए अकाउंट के 20 से 30% तक के लोन रिकवर करने में भी सफल होती है, तो एआरसी कंपनीज को ज़बरदस्त मुनाफा होता है। तो एआरसीज कंपनीज कैसे काम करती है, इसका एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको काफ़ी कम समय में दे दिया। एआरसीज कंपनीज क्या होती है और ये कैसे मुनाफा कमाती है, इसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं।
तो यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने दूसरी बड़ी घोषणा यह की कि वे एक दूसरी सब्सिडियरी कंपनी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम बैड बैंक होगा। आपने कुछ दिनों पहले बैड बैंक का कॉन्सेप्ट मीडिया में काफ़ी बार सुना होगा। यह बैड बैंक एआरसी के तर्ज पर ही काम करेगी और आपने देखा कि एआरसी कंपनीज किस प्रकार अपना मुनाफा कमाती है। तो यस बैंक की यह सब्सिडियरी कंपनी न सिर्फ यस बैंक के एनपी अकाउंट को खरीदेगी बल्कि दूसरे बैंक के एनपी अकाउंट को भी एआरसी के तर्ज पर खरीदेगी, जो यस बैंक के लिए इनकम जनरेट करने वाली एक डार्क हॉर्स कंपनी बन सकती है। तो हो सकता है ये दोनों खबर आप जानते होंगे, मगर इसे अच्छी तरह समझने के बाद आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी वैल्यूएशन छिपी हुई है, जिसे अगर अच्छी तरह अनलॉक किया गया तो शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकती है। मैं अपने पिछले वीडियो में लगातार आपसे कहते आया हूं कि यस बैंक के मैनेजमेंट चेंज होने के बाद यस बैंक में काफ़ी वैल्यू क्रिएट होने की संभावना है। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं आपके फ़ायदे का वीडियो लाता रहता हूं, जहां आप कम समय में जानकारी पाने के साथ साथ अपने मुनाफे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो सारी खबर को समझने के बाद अब आप एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अपनी राय और अपनी सोच व्यक्त की है। आप कोई भी फैसला अपने विवेक से लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर लें। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।